अब अगली बात करेंगे हम यहां पर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में, ठीक है। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब कुछ जो यहां पर लोग हैं उनके लिए यहां पर चीजों को रिजर्व करना, ठीक है। जैसे कई सारे लोग हैं, जैसे एससी कम्युनिटी हो गया, है ना, एसटी कम्युनिटी हो गया, ठीक है, ओबीसी कम्युनिटी यहां पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज में देखेंगे तो जो यहां पर महिलाएं होती हैं, ठीक है, जो फीमेल्स आपको देखने को मिल रही हैं उनके लिए, ठीक है। फीमेल्स वाली जो चीज होगी वो केवल किसके लिए, पंचायत के लिए, ठीक है। स्टेट में और सेंटर में यहां पर इसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है, तो पंचायत में हो गया और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है, तो इनके लिए क्या होता है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देना, है ना। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी समझ में आ गया, अब उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर दे रहे हैं। रिजर्व करना मतलब रिजर्वेशन प्रोवाइड करना, है ना। तो वो चीज यहां पर क्या है, तो अब यहां पर क्या है कि हमारे संविधान में आर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू बी इलेक्ट हर हिज रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब दोनों चीजें हैं। हमारे संविधान में यह बोला गया है कि सभी लोगों को यहां पर क्या होगा, वोटिंग राइट्स है ना। हमारे यहां पर कई पुरानी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता था कि पहले जो है ना महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं थे या सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, लेकिन हमारे देश में जब से संविधान यहां पर लागू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, इन्फोर्स हुआ, तब से यहां पर क्या है कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स हैं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो वोटिंग राइट्स हैं, है ना, जो वोट देने का अधिकार है वो 18 साल की उम्र से है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कि हमेशा 18 साल था या पहले कोई दूसरी एज थी, है ना। मतलब जैसे क्वेश्चन ये है कि अभी 18 साल है तो हमेशा से 18 ईयर्स का वोटिंग राइट वाला एज है या पहले कुछ और था, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन में यह बोला गया है कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है और टू बी इलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव, है ना, मतलब वो खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब वोट देने का अधिकार भी है और इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है, तो सभी लोगों को दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स हैं, जो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, है ना, उनको ये मतलब वो बहुत वरीड थे दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शन मे नॉट स्टैंड अ गुड चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, है ना। मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे समाज में कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, मतलब पुराने टाइम पीरियड पर बहुत डिप्रेस्ड यहां पर उनके साथ कम्युनिटी का दर्जा यहां पर दिया गया, मतलब बहुत अत्याचार उनके साथ किए गए और जिसकी वजह से उनका क्या है कि ग्रोथ जो है वो यहां पर नहीं हो पाया, ठीक है। जैसे एससी एसटी कम्युनिटी हो गया, है ना, कई सारे आपको ओबीसी कम्युनिटी में भी चीजें जो है वो इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो उनको ये डर लग रहा था कि यार मतलब अगर हम यहां पर ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन यहां पर रखते हैं, है ना, कि सब लोगों के लिए कॉम्पिटिशन यहां पर बराबर रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, जो वीक हैं, जिनको हमको यहां पर सपोर्ट करने की आवश्यकता है, हो सकता है कि लोकसभा के इलेक्शंस में और जो यहां पर विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो लोग जीत ना पाए, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आपको देखने को ना मिले, है ना, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। They may not have the required resources, education and contact to contest and win election against other, है ना, मतलब उसमें कुछ चीजें हैं, मतलब उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्शन वगैरह के कैंपेन वगैरह में कितने सारे लोग होते हैं, कितना सारा मैन पावर यूज होता है, गाड़ियां यूज होती हैं, है ना, फिर डीजे वगैरह भी लगते हैं ना, लोग डांस भी करते हैं ना, मंत्री जी आ गए, है ना, या जो इलेक्शन में खड़े होने वाले वो यहां पर आ गए, है ना, उनके प्रचार प्रसार में चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि रिक्वायर्ड रिसोर्सेस नहीं हो पाना, एजुकेशन नहीं होना, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम होगी कि उनको सही गलत का ज्ञान नहीं होगा, है ना, लोग यहां पर क्या होंगे, अवेयर नहीं होंगे, तो एजुकेशन नहीं है। उनके पास कुछ कांटेक्ट नहीं है कि कैसे अपनी जो इलेक्शन पॉलिसीज हैं उनको डिफाइन करना है, कैसे काम करना है। तो इसकी वजह से यहां पर क्या है कि जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास ये सब चीजें अवेलेबल हैं, उनके अगेंस्ट तो वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं पाएंगे। तो इस बात का जो डर था वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनको यहां पर निकलकर सामने आता रहा कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग इलेक्शंस, ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि जो इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है, जिनकी बात यहां पर लोग मानते हैं, है ना, जिनके पास खूब सारे रिसोर्सेस हैं, खूब पैसा है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो हैं, जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको इलेक्शन यहां पर जीतने नहीं देंगे और बार बार वही लोग इलेक्शन यहां पर जीतने लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यहां पर लग रही थी कि ऐसा जो है भविष्य में हो सकता है। दैट वुड मेक आवर डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड लेस डेमोक्रेटिक, है ना। तो अब यहां पर क्या हुआ कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, मतलब जनता वाला जो रूल यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी के लोग हैं, है ना, एक पर्टिकुलर सेक्शन के जो लोग हैं, जो वीकर सेक्शन है, वो तो कभी यहां पर जो है वो एमपी भी नहीं बन पाएंगे, एमएलए भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम यहां पर हो सकती है। और लेस डेमोक्रेटिक, है ना, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है भाई, जनता के पास वोटिंग राइट्स भी हैं, जनता को इलेक्ट होने का भी अधिकार
है ना, लेकिन जनता क्या कर रही है, एक वीकर सेक्शन जो है वो केवल वोट डाल रहा है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा है, वो इलेक्शन जीत ही नहीं पा रहे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो लेस रिप्रेजेंटेटिव हो सकती है। क्यों लेस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये है कि सभी कम्युनिटी के लोग नहीं जा रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी जो है उसके लोग आपको देखने को नहीं मिल रहे, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो बस वही बात यहां पर बताई जा रही है। और फिर यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि लेस डेमोक्रेटिक होगी, है ना, मतलब जनता जो है वो पूरी तरीके से यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, केवल वोट ही दे रहे, हम लोग यहां पर इलेक्शन जीत ही नहीं पा रहे। ठीक है, सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ ए स्पेशल सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द वीकर सेक्शन। और इसी वजह से उन्होंने ये सोचा कि भाई हम क्या करेंगे कि जो ये वोटिंग वगैरह में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो वीकर सेक्शन है उनके लिए यहां पर सीट्स जो है वो रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक कम्युनिटी है, ठीक है, या एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब इसमें दो पार्ट है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऊपर वाली है, पहले नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये दूसरे की। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, इसको बोल दिया कि ये ओबीसी सीट है, ठीक है, और इसको मैंने बोल दिया कि ये एसटी सीट है। तो अब यहां पर क्या होगा, ओबीसी जो सीट यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो यहां से जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो ये बिल्कुल कंपलसरी है कि यहां से ओबीसी कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में यहां पर खड़े होंगे, बाकी जो दूसरी कम्युनिटी वाले लोग हैं वो नहीं जाएंगे। एसटी जो यहां पर कम्युनिटी है, यहां पर क्या है कि ये एसटी की सीट है, तो यहां पर क्या होगा कि जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, है ना, उन्हीं के कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में यहां पर खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको रिजर्व नहीं किया गया, है ना, मतलब ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको रिजर्व नहीं किया गया, तो यहां से क्या होता है कि जनरल वाले भी खड़े हो सकते हैं, एससी वाले भी खड़े हो सकते हैं, एसटी वाले भी खड़े हो सकते हैं, ओबीसी वाले भी खड़े हो सकते हैं, सब लोग यहां से इलेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें केवल उसी कम्युनिटी के लोग यहां पर जाएंगे जिसके लिए वो सीट जो है वो यहां पर रिजर्व करी गई है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, मतलब कुछ एससी और एसटी कम्युनिटी जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनमें यहां पर क्या किया गया, उनके लिए जो सीट्स हैं वो यहां पर रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है, दे मे नॉट हैव द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो यहां पर बता दिया। तो उनके लिए हमने क्या किया कि उनके लिए जो सीट्स हैं वो यहां पर रिजर्व कर दी गई है, मतलब एससी और एसटी कम्युनिटी जो है उनके लिए सीट्स यहां पर रिजर्व है। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व्ड, ठीक है, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स एज ऑन 26 जनवरी 2019। ठीक है, आपकी बुक में यहां पर जो है वो लिखा हुआ है 26 जनवरी 2019 का डेटा है ना। उसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो आज के टाइम पीरियड पर लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में 84 जो सीट्स हैं वो किसके लिए, वो एससी कम्युनिटी के लिए हैं, और 47 जो सीट्स हैं वो यहां पर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपको देखने को मिलेंगे। मतलब लोकसभा में जो यहां पर आपको टोटल 543 मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से, है ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एससी कम्युनिटी है और जो एसटी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी में से आप ये कह सकते हैं कि 84 लोग तो यहां पर आने ही है ना, मिनिमम, और उसके बाद यहां से एसटी कम्युनिटी से 47 लोग जो हैं वो आने ही है। ये नंबर बढ़ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर जो जनरल सीट्स हैं, है ना, जहां से सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर वहां से एससी वाले आ गए, एसटी वाले आ गए, तो ये नंबर जो है वो यहां पर बढ़ सकता है। लेकिन मिनिमम इतने लोग जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे एज ऑन 26 जनवरी 2019। हमारे लोकसभा में इस तरीके के रिजर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे विधानसभा में भी होता है ना, विधानसभा में भी सीट्स वगैरह जो है वो आपको रिजर्व देखने को मिलेंगी। दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर, ठीक है, टू अदर वीकर सेक्शन एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल बॉडीज। ठीक है, अभी यहां पर क्या हुआ कि जब हमने लोकसभा में बात करी, स्टार्टिंग में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इनके रिजर्वेशन की बात हो रही है, बाकी लोगों के बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ कि धीरे धीरे चलकर जो है बाकी के जो वीकर सेक्शन है उनके लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर, है ना, हमने क्या किया, रिजर्वेशन किया। इन मेनी स्टेट्स सीट्स इन द रूरल, जिसको हम पंचायत बोलते हैं, और अर्बन, जिसको म्युनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशन कहते हैं, लोकल बॉडीज आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल, है ना। मतलब यहां पर देखोगे आप तो जो पंचायत की सीट्स हैं और जो आपकी यहां पर अर्बन लोकल बॉडीज है ना, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज हो या कॉर्पोरेशन हो, ठीक है, उनकी बात हो रही है। तो वहां पर क्या हुआ कि सीट जो है ओबीसी जो यहां पर होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आपको जो कम्युनिटी यहां पर देखने को मिल रही है, उनके लिए भी जो है वो सीट्स यहां पर रिजर्व करी गई हैं। लेकिन लोकसभा में याद रखिएगा, लोकसभा में एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीट्स हैं, लेकिन अर्बन लोकल बॉडीज में, है ना, और पंचायत वगैरह में ओबीसी के लिए भी यहां पर सीट आपको देखने को मिलेगी। प्लस यहां पर जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहां पर 1/3 जो सीट्स हैं वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि पंचायत में, ठीक है, याद रखिएगा, पंचायत में और उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज में, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज में जो महिलाएं हैं उनको यहां पर 33% जो रिजर्वेशन है वो यहां पर दिया गया है ना, कि भाई 33% जो सीट्स होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व करी गई है
है ना। हम लोग क्या करते हैं कि कई बार बात करते हैं कि जो यहाँ पर हमारा संसद होता है ना, मतलब पार्लियामेंट में जो है उसके बारे में बात होती है ना, और उसके बाद जो भी आपकी स्टेट असेंबली होती है, ठीक है, मतलब विधानसभा होती है, उसमें भी जो है वो बात यहाँ पर की जाती है कि जैसे अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायत वगैरह में आपने रिजर्वेशन महिलाओं को 33% यहाँ पर दिया है, आप पार्लियामेंट में, लोकसभा में और जो विधानसभा होते हैं वहां पर भी दीजिए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो ज्यादा कोई बात करता नहीं है ना। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ पर भी अगर हम रिजर्वेशन दे देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारी सीट जो है उसको खतरा पड़ जाएगा, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हमने यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायत वगैरह में रिजर्वेशन यहाँ पर दिया है, ओबीसीज को दिया है और उसके बाद महिलाओं को दिया है, तो हम नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये था रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए